नमस्कार, मैं डॉक्टर शरद रावत सुगनी देवी अस्पताल में कार्यरत हूँ। मैं कान, नाक, गले और मुंह और गले के कैंसर रोग का डॉक्टर हूँ। आज हम एक ऐसी बहुत ही छोटी पर बहुत ही ज़रूरी समस्या पर बात करने वाले हैं। इस समस्या का नाम है छोटे बच्चों का मुंह से सांस लेना, खासकर जब वो सो रहे हो। हम कई बार देखते हैं कि हमारे खुद के घर में, हमारे आसपास के बच्चों में, हमारे रिश्तेदारों के बच्चों में हम कई बार देखते हैं कि कोई बच्चा है जल्दी हांफने लगता है खेलते हुए, या जब रात को सो रहा है तो मुंह खोल के सोता है, मुंह खोल के सांस लेता है, खर्राटे लेता है। हम सोचते हैं ठीक है, अभी बच्चे को जुकाम है तो हम जुकाम की दवाई देते हैं, थोड़ा आराम भी आ जाता है और हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। पर हम इस कारण को समझ ही नहीं पा रहे हैं। सर्दी, जुकाम, खांसी ये सब खुद बीमारी नहीं, ये सब एक बीमारी के लक्षण होते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि उस बीमारी को जल्द से जल्द पहचाना जाए और उसका इलाज किया जाए। वापस आते हैं इस बात पे, मुंह से सांस लेना छोटे बच्चों में, खासकर सोते समय खर्राटे लेना, ये एक बहुत ही ज़रूरी समस्या हो सकती है। और इस समस्या का नाम है नाक के पीछे एक मांस भरना, जिसको हम एडिनॉइड्स बोलते हैं। आपने ये सुना होगा किसी के मुंह से कि हमारे बच्चे को एडिनॉइड हो गए थे, हमारे बच्चे को टॉन्सिल हो गए थे, हमने दवाई दी, आराम आ गया। पर क्या वो आराम आया है या वो ठीक हुई है, उस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। हम आसपास के किसी डॉक्टर के पास जाके, कोई नॉर्मल साधारण बच्चों के डॉक्टर को दिखा के हम इसका निवारण ज़रूर कर लेते हैं, बट ठीक नहीं करते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि जब भी आप पहचानें कि आपका बच्चा मुंह से सांस ले रहा है, जल्दी हाफ जा रहा है, उसकी खेलते वक्त स्टेमिना में कमी आ रही है, उसका शरीर में वज़न ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, हाइट नहीं बढ़ रही है, तो ऐसे में हमें जल्द से जल्द कान, नाक, गले के डॉक्टर को दिखाना है, ये देखने के लिए कि कहीं उसके नाक के पीछे एडिनॉइड्स या गले में टॉन्सिल तो नहीं बढ़ रहा है। अगर ये चीज़ें बढ़ रही हैं और हम सही समय पे इनको पहचान लें, तो दवाई से और कुछ खाने पीने के परहेज से ही हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। पर बहुत देर हो जाने पे हमें फिर सिर्फ ऑपरेशन का ही एक ऑप्शन बचता है। खाना पीना इसमें बहुत ज़रूरी है। आज हम देखते हैं हमारे घर के बच्चे चिप्स, कुरकुरे, खटाई, भुजिया, पापड़, इन सब का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करते जा रहे हैं और फल फ्रूट, हरी सब्जियों का सेवन उतना ही कम होता जा रहा है। इन चीज़ों से इस बीमारी में कोई मदद नहीं मिलती, बल्कि नुकसान ही होता है। सबसे पहले खाने को तो हमें खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा बच्चे के। उसके लिए हमें ही सोचना है, बच्चा इतना समझदार नहीं है कि वो अपना खुद का सही सोच सके। उसके लिए क्या सही है खाना, क्या नहीं है, वो हमें डिसाइड करके उसका खान पान अच्छा रखना है। तो वहीं पे इस बीमारी को हम जड़ से काट सकते हैं। खाने पीने के बाद आते हैं हम इन लक्षणों को पहचानने में। आप जैसे ही देखें ये सारे लक्षण एक बच्चे में, तुरंत कान, नाक, गले के डॉक्टर को दिखाइए, उनसे राय लीजिए। जो भी ज़रूरी जांच है वो डॉक्टर साहब कराएंगे आपसे, और वो करा के जो भी उसका परफेक्ट इलाज होगा वो उसमें आपको एडवाइस किया जाएगा। परमानेंट इलाज इस बीमारी का बहुत ज़रूरी है। किस वजह से? क्योंकि अगर ये मांस बढ़े हुए रह जाते हैं, हालांकि ये मांस जानलेवा नहीं है, पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत अफेक्ट करते हैं। बार बार जुकाम होना, एलर्जी की परमानेंट बीमारी हो जाना, वजन ढंग से नहीं बढ़ना, हाइट ढंग से नहीं बढ़ना, बच्चे की ग्रोथ आप देखेंगे कम है, बच्चा आपको बहुत डल सुस्त सा लगने लगेगा। आप बोलेंगे नहीं भाई, वो पहले तो बहुत खेलता था पर अभी उतना नहीं खेलता। ये सब चीज़ों के लिए हमें इस बीमारी को सही समय पे पहचान कर और सही इलाज कराना ज़रूरी है। तो अगर आप देखें नाक, कान, गले में कोई भी एलर्जी, नाक या मुंह से सांस लेने में तकलीफ, या बच्चे का ढलतापन, तो कान, नाक, गले के डॉक्टर को ही दिखाइए जल्द से जल्द। शुक्रिया।